तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं इस युवा दंपति से जिन्होंने कृषि क्षेत्र को अपनाया, अपनी नौकरी छोड़कर और सफलता हासिल की। उनकी सफलता की पूरी कहानी दिखाते हैं आपको इस वृत्त चित्र के माध्यम से। आइए देखते हैं। हम गांव-गांव घूम करके आपको ऐसे सफल किसानों की कहानी बताते चलते हैं, दिखाते चलते हैं जो आज अपने आप में एक शख्सियत है और एक मुकाम को पाया है। शुरुआती दौर में सभी को दिक्कतें होती हैं और उन दिक्कतों का सामना करने के बाद, संघर्ष के बाद आज लोग अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। इनकी कहानी दिखलाने का हम आपको प्रयास करते हैं। आज हम आए हुए हैं हेसल पंचायत के मंझला गांव, जिसको मासू के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे। और हमारे साथ प्रेमनाथ महतो जी जुड़ने वाले हैं, जिनकी सफलता की कहानी, उनकी जुबानी आपको हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रांची जिला स्थित अनगढ़ा प्रखंड के मासू गांव निवासी प्रेमनाथ महतो पहले एक चित्रकार का काम करते थे। किसी प्राइवेट ठेकेदार और फिर पेटीदार के साथ जुड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इससे उन्हें महीने में 6 से 7 हजार की आमदनी हो जाती थी। यह आमदनी उनके घर परिवार चलाने के लिए काफी नहीं थी। फिर प्रेमनाथ ने खेती बाड़ी का रुख किया। शुरुआती दौर में 30 डिसमिल के रकबे से खेती की शुरुआत की। पूंजी का अभाव था, इसलिए दोस्तों और महिला समूह से ऋण लिया। यह प्रयोग प्रेमनाथ के लिए लाभकारी साबित हुआ। इससे उन्होंने अच्छी आमदनी प्राप्त की। फिर डिसमिल की खेती का रकबा एकड़ में बदल गया और अब वे तकरीबन 3 एकड़ जमीन में खेती बाड़ी का काम करते हैं। देखिए, अभी का डेट में तो सभी कोई नहीं चाहता है कि खेती करे, और हम भी पहले नहीं सोचे थे कि हम खेती करेंगे। काहे कि पढ़ाई लिखाई करके सभी का सपना रहता है कि एक जॉब करे, जिससे अच्छा से अपना घर परिवार का पालन पोषण हो। लेकिन उस स्थिति में पढ़ाई भी किए हम, ग्रेजुएशन, ITI, होटल मैनेजमेंट सब तरह किए, लेकिन हाँ टेक्निकल डिग्री किए, लेकिन जॉब नहीं मिला। फिर हम प्राइवेट जॉब करने लगे। प्राइवेट जॉब करते थे तो वही 5,000-7,000 रुपया। प्राइवेट जॉब में जैसे हम तो एक आर्टिस्ट पेंटर थे, चित्रकार, तो हम उसको ठेकेदार से, पेटीदार से लेकर हम काम करते थे और वही मेरा रोजगार था। उसके बाद हमने ITI, प्राइवेट ITI जो था, उससे हम काम करते थे। उसके बाद देखे कि उसमें मेरा अच्छा घर परिवार नहीं चल रहा है, तब मैंने खेती की ओर ध्यान दिया। प्रेमनाथ एक प्रशिक्षित किसान हैं। उन्होंने कई संस्थानों से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षणों और सहयोग की दृष्टि से उषा मार्टिन फाउंडेशन का उनकी खेतीबाड़ी पर विशेष प्रभाव रहा है। वे उषा मार्टिन फाउंडेशन से 3 साल पहले जुड़े हैं। यहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण के अलावे बीज, ग्राफ्टेड पौधा और मौसमी फलों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधों को प्राप्त किया। वे स्ट्रॉबेरी, लहसुन, तरबूज तथा सब्जी फसलों की खेती करते हैं। वे खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती है। प्रशिक्षण तो लिए हम लोग, एक बार KGV जो रुका था उसमें लिए, और एक मास एग्रीकल्चर है आपका यहाँ लालगढ़ में, जो अनगढ़ा प्रखंड में ही है, तो उसमें मेरी वाइफ वहाँ से ट्रेनिंग की। साथ ही एक सिजेंटा फाउंडेशन संस्था है, उसमें से भी वाइफ ही मेरी उसमें ट्रेनिंग ली, क्लास की। साथ में हमने भी एक मास एग्रीकल्चर से लिया, पलांडो से लिया, रुका से। साथ में अभी हम लोग का ये है उषा मार्टिन फाउंडेशन। दरअसल मासू गांव के प्रेमनाथ महतो जैसे अनेक किसान हैं, जिन्हें उषा मार्टिन फाउंडेशन का काफी सहयोग मिला है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उषा मार्टिन फाउंडेशन की ओर से नामकुम, अनगढ़ा और कांके के 18 गांवों में ग्रामीण विकास से जुड़े कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें कृषि, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण,
आधारभूत संरचनाओं के विकास, दिव्यांगों के लिए सहयोग सहित कई कार्य शामिल हैं। उषा मार्टिन फाउंडेशन के डॉक्टर मयंक मुरारी बताते हैं कि क्षेत्र में कृषि आधारित सामाजिक विकास के तहत आसपास के गांवों में कृषिगत कार्य किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। कृषि का जब हम बात करते हैं तो उषा मार्टिन का अपना मानना है कि हमारा समाज का विकास कृषि आधारित आजीविका संवर्धन से ही हो सकता है। तो जो हमारे प्रबंधकों का लक्ष्य होता है कि हम केवल प्लांट में अपना उत्पादन ही न करें, प्लांट के इर्द गिर्द के गांवों में उन लोगों का जो संसाधन है, उन संसाधनों को इनरीच करते हुए, मजबूत बनाते हुए उनके आजीविका को बढ़ाएं और आजीविका के माध्यम से उनका इनकम जनरेशन करें। तो इसी के तहत हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच में कृषिगत काम हम लोग करते हैं। ये कृषिगत काम हमारे 18 गाँवों में चलता है, जिससे प्रेमनाथ महतो का आप उल्लेख कर रहे हैं। प्रेमनाथ महतो मासू गांव के किसान हैं। पहले ये नौकरी करते थे, नौकरी करने के बावजूद भी उनको अपना जीवन यापन में कठिनाई आती थी। उसके बाद 1-2 जगह और ट्रेनिंग किए, फिर इसी क्रम में हमारे सुपरवाइजर के माध्यम से उनका संपर्क उषा मार्टिन के CSR टीम से हुआ। डॉक्टर मुरारी बताते हैं कि उषा मार्टिन फाउंडेशन जिला के 3 क्षेत्रों के 18 गांवों के अलावा सुदूर जंगल के 10 गांवों में भी खेतीबाड़ी, आजीविका, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से जुड़ा प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए काम कर रही है। वे बताते हैं कि किसानों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इनमें प्रगतिशील किसान, नए किसान और कम पानी वाले क्षेत्र के किसान शामिल हैं। फाउंडेशन उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें सहयोग करती है। उषा मार्टिन अपने 18 गांव के अलावे भी 10 ऐसे गांवों में काम कर रही है जो सुदूर जंगल क्षेत्र में आते हैं। ऐसे जो भी प्रगतिशील किसान हैं वो उषा मार्टिन का ये हमारा जो CSR विंग है उससे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उनको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में कैसे खेती हो, कम पानी में कैसे खेती हो, अच्छे बीज को कैसे उपयोग कर हम लोग खेती के माध्यम से अपने आजीविका को भी बढ़ाएं और इनकम जनरेशन को बढ़ाएं, हम लोग उस पर उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और उनको सफलता के अलग अलग आयामों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फाउंडेशन किसानों के लिए उनके द्वारा उत्पादित फसलों की बिक्री की भी व्यवस्था करती है। किसान समूह के माध्यम से अपनी फसल बेच सकते हैं अथवा उषा मार्टिन के कंज्यूमर सेंटर और कियोस्क के जरिए भी अपनी फसल बेच सकते हैं। हाँ, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। बाजार की समस्या के लिए हम लोगों ने पहले चरण में एक किसानों का हम लोगों ने समूह बनाया है। उन समूह को हम लोगों का कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव से हम लोगों ने जोड़ा है और हम लोग किसान को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर आपके पास उत्पादन का सरप्लस अगर बचता है, अगर आप देना चाहते हैं, आपका बिकता नहीं है, तो आप हमारे कंज्यूमर सेंटर में आकर, उषा मार्टिन का जो कंज्यूमर सेंटर है, शॉप है, उसमें आकर आप बेच सकते हैं। दूसरा, वैसे किसानों के लिए हम लोगों ने एक समूह बनाया है और समूह के माध्यम से भी लोग क्रय विक्रय करते हैं। इसके अलावा हमारे प्लांट के बाहर हम लोग एक कियोस्क बनाकर वहाँ पर भी वो प्लांट, जब हमारा प्लांट ओवर होता है उस समय किसान आकर बेचते हैं। उषा मार्टिन फाउंडेशन से जुड़ी प्रिया बागची बताती हैं कि क्षेत्र में आजीविका के साधन के अभाव में महिलाएं पलायन करती थी या फिर दिहाड़ी मजदूरी करती थी, लेकिन फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे न केवल पलायन रुका है बल्कि महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनी हैं। उषा मार्टिन फाउंडेशन काफ़ी सालों से 2019 से हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन हमारा जो मेन चैलेंज जो हमारे क्षेत्र के गांव में है वो है कि हमारा माइग्रेशन है, जो यहाँ पे आजीविका का स्रोत नहीं होने के कारण ज़्यादा हो रहा है। उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे हमने महिला सशक्तिकरण पे काम किया है। हमने महिलाओं को एम्पावर किया है कि वो रोज़गार के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े। उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया है। उसमें हमने लाइवलीहुड पे उनको स्किल्स में ट्रेनिंग दिया है। हमने कम से कम 250 से 300 महिलाओं को अभी तक ट्रेनिंग दिया है अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे कि हमने स्किल्स में उनको ब्यूटिशियन में दिया है, टेलरिंग में दिया है, F&B सर्विसेज में दिया है। तो हमारा यही मकसद रहता है कि वो हमसे ट्रेनिंग करके, हमसे जुड़ के आगे अपना कुछ करें,
अपना रोजगार का वो अपना देख ले, ये नहीं कि वो किसी पे डिपेंडेंट रहे, अपने घर वालों पे डिपेंडेंट रहे, अपने पति पे डिपेंडेंट रहे। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है और हमारे मैनेजमेंट का भी यही है कि महिलाओं पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो पलायन को बहुत ज़्यादा वो ना करे और हमारे साथ जुड़े रहे। निगमित सामाजिक दायित्व के तहत प्रशिक्षित और लाभान्वित किसान अब मानव और मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा उनकी आमदनी में काफी वृद्धि हुई है। अब प्रेमनाथ महतो जैसे किसान अपनी अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर कई किसानों ने ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया है। देखिए, हम तो जैविक ही गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं। हम रासायनिक का बहुत कम मात्रा में करते हैं और कभी करते हैं, लेकिन बहुत कम में, कभी कभार। नहीं तो हम नई के बराबर में सिर्फ गोबर ही। अभी हम 3 एकड़ में कम से कम 25 ट्रैक्टर मतलब हम गोबर डालते हैं प्रत्येक साल। बाज़ार का व्यवस्था, जैसे मेरा यहाँ 2 बाज़ार है, एक गोंदली पोखर है और एक टाटीसिलवे है। सप्ताह में 2 बाज़ार टाटीसिलवे लगता है और 2 बाज़ार आपका गोंदली पोखर लगता है। तो दोनों मार्केट हाँ अपने से लेके भी जाते हैं और खुद मेरा पास भी व्यापारी सब आते हैं। जैसे ज़्यादा माल हो गया, उसको खुद से हम बेचने में सक्षम नहीं हैं। ज़्यादा मेरे पास टनों टन, जैसे तरबूज टन हो जाता है 30 टन 25 टन, तो मेरा फिर बारी से ही सब व्यापारी ले जाता है। प्रेमनाथ महतो की पत्नी एक शिक्षित महिला हैं और कई संस्थानों से खेती बाड़ी का प्रशिक्षण लिया है। वह बताती हैं कि खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से समय, श्रम और पानी की बचत होती है। वह बताती हैं कि पहले आजीविका चलाने के लिए उन्हें दूसरे के लिए कम मजदूरी में काम करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है। अब वह खुद ही कई लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। उनकी प्रेरणा से गांव के लोग खेती बाड़ी अपना रहे हैं और एक बेहतर जिंदगी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, हर क्षेत्र में अपना अनुभव, एक जानकारी, हर चीज़ को समझने का जो एक पढ़ी लिखी इंसान और एक जो ना पढ़ा है वो मतलब वो चीज़ अपने आधार से ना पढ़ी लिखी है वो भी करती है खेती और पढ़े लिखे वाले भी करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों का समझ जो है वो अलग अलग है। जैसे हर चीज़ का बदलाव हो रहा है, हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, उस आधार से हम लोग खेती को भी एक प्रवर्तित रूप से कर सकते हैं, उसको आसान तरीक़ा से। फिर मेरा कस्टमर अभी बाज़ार में बना हुआ है। सुबह हम जाते हैं तो पहले थोक में, पहले खाने वाला 10-12 बजे तक वो लोग जो अपना कस्टमर जो घरेलू कस्टमर है वो सब 10-12 बजे तक वो लोग को निपटा, मतलब भीड़ ज़्यादा रहता है 10 से 12 बजे तक, तो हम 10:30 तक में बाज़ार पहुंच जाते हैं। उसके बाद में 12 बजे के बाद इधर जो होता है थोक वाली सब आती है, वो सबको देते हैं, जो बचता है फिर हम अपने बैठ के बेचते हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाली जनसंख्या के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन निजी उपक्रम भी इस दिशा में काफी सक्रिय हैं। ये उपक्रम निगमित सामाजिक विकास के उत्तरदायित्व के तहत कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला रहे हैं। किसान ऊषा मार्टिन फाउंडेशन से जुड़कर न केवल आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं, बल्कि सिंचाई, उन्नत पौधे, मौसमी फलों की प्रजाति तथा बाजार व्यवस्था एवं प्रशिक्षण में काफी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। प्रेमनाथ महतो इसका ज्वलंत उदाहरण है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाली महिलाएं तथा किसान इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे प्रेमनाथ महतो के जो दंपति हैं, दोनों पति पत्नी, ये कहीं किसी के यहाँ नौकरी करते थे और नौकरी को छोड़ने के बाद 30 डिसमिल से इन्होंने 3 एकड़ का सफ़र तय किया। इसमें इस क्षेत्र के लोगों के लिए तो मिसाल बने ही, साथ ही साथ 4 से 5 लोगों को रोज़गार भी दिया और तकनीक अपनाकर खेती की, जिससे कि इनमें 6 से 7 लाख की इनकम भी हो जा रही है और अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में भी खर्च कर रहे हैं, साथ ही साथ रकबा भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
कहा जाता है ना कि किसान अन्नदाता होते हैं और अपने मेहनत के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम इस दंपत्ति के बीच में देख रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए जहां प्रशंसा के पात्र हैं, वहीं ऐसे किसानों को देखकर वैसे किसानों के लिए एक सबक होगा जो इस क्षेत्र से पलायन करते हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है जिसको खेती करके ही भरा जा सकता है। नौकरी अभी सबके हाथों में नहीं मिलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि हर हाथ में हुनर दे, इसके लिए खेती अच्छा विकल्प के रूप में आया है। और अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनको मदद प्रोवाइड करती है, चाहे वो तकनीक के आधारित हो, सलाह हो या बीज हो। ऐसे में लोग संस्था से जुड़े और अपने छोटे से खेत से शुरुआत करें और धीरे धीरे मुकाम पाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा दर्शकों आपने, अगर ठान लिया जाए कुछ करने का तो कोई भी बाधा हमारी राह नहीं रोक सकती है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।